students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, coordination compound हम लोगों ने start किया है तो उसको अब almost complete कर ही देते हैं. तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो coordination compound का एक another important topic है which is isomerism. So today the topic is isomerism in the coordination compound. सो फर्स्ट थिंग, ये आइसोमेरिज्म होता क्या है बेटा? ठीक है, आइसोमेरिज्म होता क्या है? टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट spatial or structural arrangement, those are known as isomers and the phenomena is known as isomerism. तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जिनका जो आपका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो तो क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, जो उनका स्पैटियल अरेंजमेंट है, वो क्या है, आपका अलग अलग है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं. और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. ठीक है. वैसे जनरली जो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है बेटा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपका क्या प्रेजेंट होता है? आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप के आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज द स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? आइसोमेरिज्म हो जाएगा. आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी? टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल or spatial arrangement are known as isomers and the phenomena is known as isomerism. उस phenomena को क्या कहते हैं? isomerism. अब coordination compound में आपके क्या है? दो main type के हमारे isomerism possible है. One is the structural isomerism and second one is the स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म. नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे. तो जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बेटा, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइज होता है, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड. ठीक है. जो कंपाउंड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर उसमें डिफरेंस है, स्ट्रक्चर यानी कि आपका जैसा वो दिख रहा है, ठीक है, अगर उसमें वहां पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पे वो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. नाउ जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 पार्ट्स होते हैं बेटा, वो भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा. ठीक है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो क्या है हमारा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आपका होता क्या है बेटा? जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, उन कंपाउंड्स का जो कंपोजिशन होता है वो तो बिल्कुल सेम होता है. ठीक है. कंपाउंड्स का कंपोजिशन हमारा क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, लेकिन वो कंपाउंड सॉल्यूशन में अलग अलग आयंस देते हैं. ठीक है. सो आइसोमर्स गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन ऑल्दो दो हैव सेम कंपोजिशन are known as ionization isomers and the phenomena is known as ionization isomers. ठीक है. तो ionization isomers क्या होते हैं? compounds having same composition but give different ions in the solution are known as ionization isomers and this phenomena is known as ionization isomers. ठीक है. ये इसकी definition होगी. compounds having same composition but give different ions in the solution are known as ionization isomers and the phenomenon is known as ionization isomers. ठीक है. Let us take one example.
अब एग्जाम्पल की हेल्प से अगर आप इसको समझेंगे तो और ज्यादा बेटर वे में इसको समझ में आएगा, ठीक है। CONH3 Br 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें अंदर मेरे लिगेंड्स होते हैं, बाहर मेरा काउंटर आयन होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल कोबाल्ट का, 5 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, 1 मॉलिक्यूल ब्रोमीन का एंड 1 मॉलिक्यूल आपका किसका, सल्फेट का, ठीक है। अब ये जो होता है ये होता है आपका रेड वॉयलेट कलर का, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है आपका, रेड वॉयलेट कलर का होता है। और अगर हम किसकी बात करें, जब हम इस सॉल्यूशन इसकी ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, BaCl2 के साथ करते हैं, तो ये वहां पे क्या देता है, प्रेसिपिटेट देता है। यानी जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, बेरियम क्लोराइड के साथ होगी, तो वहां हमें क्या मिलेगा, PPT मिलेगा। और ये PPT बताता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। अब यहीं पे CONH3 SO4 पॉजिटिव Br नेगेटिव, अभी भी कंपोजिशन वही है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोबाल्ट, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। कंपोजिशन अभी भी वही है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर, प्योर रेड कलर होता है। तो पहले तो डिफरेंशिएट यहीं से हो गया, कंपोजिशन सेम है लेकिन दोनों का कलर क्या है, अलग अलग है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं BaCl2 के साथ दूंगी तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ करूंगी, BaCl2 के साथ करूंगी, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन में मुझे SO4 2 नेगेटिव आयन नहीं दे रहा है, ये सॉल्यूशन में मुझे क्या दे रहा है, Br नेगेटिव आयन दे रहा है। और क्योंकि ये Br नेगेटिव आयन दे रहा है, तो जब मैं इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करती हूँ तब मुझे क्या मिलता है, PPT। और तब मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मुझे कौन सा आयन मिल रहा है, Br नेगेटिव आयन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं, इनका जो कंपोजिशन है वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन क्योंकि ये सॉल्यूशन में मुझे अलग अलग आयंस दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और ये सॉल्यूशन में अलग अलग आयंस दे रहे हैं, मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जब इनकी रिएक्शन मैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ करा रही हूं तो ये एक के साथ PPT दे रहे हैं, तो उसके साथ दूसरा PPT नहीं दे रहा, और जो जिस ये AgNO3 के साथ PPT देगा तो AgNO3 के साथ ये PPT नहीं देगा। तो उससे मुझे पता चला कि यस, सॉल्यूशन में ये दोनों मुझे क्या दे रहे हैं, अलग अलग आयंस दे रहे हैं। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ये किसका पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा, तो एग्जाम्पल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम सेकेंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। सेकेंड है हमारा सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स का जो कंपोजिशन होता है वो तो क्या होता है, सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड और एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। उनको क्या कहते हैं हम, सॉल्वेट आइसोमर्स। और फिनोमेना को क्या कह देंगे, सॉल्वेट आइसोमर्स, ठीक है। तो क्या यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि मान लो दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो कंपोजिशन है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो उसमें हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर नंबर अलग है और बाहर नंबर अलग है, ठीक है। तो उनको हम क्या कह देंगे, आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कह देंगे। और अगर वहां पे सॉल्वेंट वाटर है तो फिर उसे हम क्या कह देंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंड्स हैविंग सेम कंपोजिशन बट डिफर in the number of
solvent molecules present as a ligand and as a free solvent molecules. उनको हम क्या कह देंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स, और फिनोमिना को क्या कह देंगे, सॉरी उनको हम कहेंगे सॉल्वेट आइसोमर्स, और फिनोमिना को क्या कह देंगे, सॉल्वेट आइसोमेरिस। और अगर ये सॉल्वेंट मेरा वाटर है तो फिर वो क्या आ जाएगा, हाइड्रेट आइसोमर्स एंड हाइड्रेट आइसोमेरिस। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल, CrH2O होल 6 Cl3। ये कंपाउंड है आपका CrH2O होल 6 Cl3। इसका जो कलर होता है ये क्या है, वॉयलेट। अब इसमें कंपोजिशन देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमियम, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब यहीं पे मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा, CrH2O होल 5 Cl2 डॉट H2O। अभी भी 1, 6 एंड 3 है। ठीक है, और इसी को अगर मैं क्या लिख दूं, CrH2O होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2O। अभी भी क्या है, Cr6 एंड Cl3। कंपोजिशन तीनों में सेम है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट। ठीक है, इसका कलर होता है हमारा ब्लू ग्रीन, और इसका कलर होता है हमारा डार्क ब्लू। अब उसका रीजन जो है वो क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ये वाले जो हैं ये तो लिगेंड्स हैं, और ये मेरे क्या है, फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। तो पहले वाले में 6 वाटर के मॉलिक्यूल लिगेंड है और 3 क्लोरीन आपका क्या है, फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। दूसरे वाले में लिगेंड में 5 वाटर के मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl हो गया है, और फ्री क्या हो गया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और थर्ड वाले में आपका क्या हो गया है, लिगेंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, और फ्री में क्या आ जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्योंकि जो आपके क्या थे, आपके सॉल्वेंट थे, उनका जो नंबर हो रहा है वो एज अ लिगेंड और एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज होने की वजह से उनके कलर्स भी क्या हो रहे हैं, आपके चेंज हो रहे हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं। इसीलिए कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और ये हमारे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। आई होप ये सेकंड भी आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ द थर्ड टाइप इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म बेटा कब पॉसिबल है, व्हेन द कंपाउंड हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जब कंपाउंड के पास क्या प्रेजेंट होगा, आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, तभी आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अदरवाइज लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते क्या हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा लिंकेज एटम्स होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, होते तो वो यूनिडेंटेट ही हैं, यानी एक टाइम पे आपका एक ही एटम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लेकिन उसमें मोर देन 1 आपके डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, एम्बीडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल NO2 है, तो NO2 में क्या है, आपका नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट यस एक टाइम पे या तो नाइट्रोजन करेगा या फिर ऑक्सीजन करेगा, तो तब इसे क्या कहते हैं हम, आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से एट अ टाइम, एक ही टाइम पे अगर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो हम इसे बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड नहीं कहते। तो एम्बीडेंट क्या है, आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड एक स्पेशल टाइप के यूनिडेंटेड लिगेंड है जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म कह रहा है ना, तो एक बार क्या होगा, जो मेटल एटम होगा वो नाइट्रोजन से लिंक्ड होगा, और दूसरे वाले में जो मेटल एटम होगा वो नाइट्रोजन से लिंक नहीं होगा, वो किससे लिंक्ड होगा, ऑक्सीजन से लिंक्ड होगा। तो वहां पे उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर के चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म आपके कब पॉसिबल हैं? व्हेन द कंपाउंड हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड, जब कंपाउंड के पास क्या प्रेजेंट होता है? आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, CO NH3 होल 5 NO2 2 पॉजिटिव, ठीक है, CO NH3 होल 5 NO2 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट CO NH3 होल 5 ONO 2 पॉजिटिव। कंपोजिशन दोनों में सेम है बेटा, ठीक है, लेकिन इसमें जो कोबाल्ट होगा वो लिंक्ड होगा नाइट्रोजन से, और इसमें जो कोबाल्ट होगा वो लिंक्ड होगा किससे? ऑक्सीजन से। इसीलिए दोनों क्या शो करेंगे? अलग अलग कलर शो करेंगे। एक का कलर होता है आपका येलो और दूसरे का कलर होता है आपका रेड, ठीक है। तो अगर इसको बनाना चाहे तो देखो बेटा कैसे बनेगा, CO NH3 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 NH3, अगर यहाँ पे NO2 आ गया तो ये वाला होगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या आ गया मेरा ONO हो गया तो ये वाला हो गया। तो कोबाल्ट के साथ जो लिंकेज है उसमें डिफरेंस है, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया? आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाउ इसी में एक फोर्थ टाइप का आपका क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है उसमें क्या होता है बेटा, देखो जो आपका पॉजिटिव आयन होता है और जो नेगेटिव आयन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होते हैं? दो आयन्स होते हैं ना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े उन सब एग्जाम्पल में क्या था? पॉजिटिव आयन तो एक कॉम्प्लेक्स था लेकिन नेगेटिव आयन सिंपल था, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो पॉजिटिव आयन होता है और जो नेगेटिव आयन होता है, दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो मतलब कंपाउंड्स हैविंग बोथ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन एज अ कॉम्प्लेक्स आयन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब उनमें डिफरेंस क्या होता है? उनमें डिफरेंस होता है आपका लीगेंड्स का, यानी लीगेंड्स की अदला बदली हो जाती है, ठीक है। लीगेंड्स की अदला बदली होने से वहां पे क्या बन जाते हैं? हमारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बन जाते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, CO NH3 होल 6, CO NH3 होल 6 है, ठीक है, एंड देन Cr CN होल 6। तो पहले ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आयन लिखा जाता है, फिर नेगेटिव आयन लिखा जाता है, वो आप सब में देख रहे हो। तो ये मेरा कैटायन है और ये मेरा क्या है? एनायन, ठीक है। अब इसी की जगह मैं क्या लिख दूं? Cr NH3 होल 6 और CO CN होल 6। तो यहाँ पे CO के साथ NH3 है, यहाँ पे CO के साथ CN आ गया, यहाँ पे Cr के साथ CN 6 है, यहाँ पे Cr के साथ NH3 6 आ गया। कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आयंस जो लीगेंड्स है, लीगेंड्स इधर से उधर हो गए, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर बेटा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब अराइज होता है? जब आपके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? आपके डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या होता है? आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस देते हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन क्या रहता है? सेम रहता है। दूसरे होते हैं हमारे हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है उसका जो नंबर होता है वो एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और एज अ लिगेंड क्या होता है? आपका अलग अलग होता है, भले इनका कंपोजिशन भी क्या होता है? सेम होता है। थर्ड यहाँ पे आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, जो कि कब पॉसिबल है? जब एम्बिडेंटेट लिगेंड वहां पे कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है। और फोर्थ आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें जो हमारा कैटायन होता है और जो एनायन होता है दोनों ही हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर हो बेटा? इतना क्लियर हुआ? सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें आपने एक एक एग्जाम्पल्स तो क्या करने होंगे बेटा? लर्न करके रखने होंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे मीनिंग उसकी पता होनी चाहिए, बाकी एग्जाम्पल्स तो आपने लर्न करके रखने होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्या करेंगे? पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि वो काफी लेंथी हो जाएगा तो आपको वो चीज फिर कंफ्यूज कर देगी।
सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके परफेक्ट नोट्स बना लीजिए और फिर मैं आपके पास लेके आऊंगी स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म की वीडियो, वो भी विद एग्जांपल्स. So that's all for today. I'll meet you in my next video. Thank you so much.